अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले आप ये वीडियो देखें, मैथमेटिक्स की एक क्लास है जो हमने कल चलाई थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपके लिए क्या फर्दर अनाउंसमेंट है ने जो आपको बेनिफिट दे सके, जैसे आप पीएसटी जीएसटी की टेस्ट आराम से पास कर सकें। अब देखिए इस वजह से अगर हम कुछ क्लासेस हम इस तरह से करते हैं कि ऑफ डेज होते हैं क्या, तो हम ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक हम चले जाते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट 48 to 50 डेज आपके इस कोर्स को हो चुके हैं। लेकिन आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो अभी भी मौजूद होंगी आपके ग्रुप में, फेसबुक का जो आपका ग्रुप है इसमें अभी भी मौजूद होंगी टिल द एंड ऑफ द टेस्ट। तो आपको मोर देन 2 मंथ्स, आई मीन आपको ये कोर्स आपको मिलने जा रहा है विद द फीस ऑफ जस्ट 1 मंथ। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि हम जो काम कर रहे हैं बेटा वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम बेहतर सोच रहे हैं। एंड वी विश आवर बेस्ट एज वेल। मतलब हमारी जो पूरी टीम है, हम सबकी यही विश है, यही ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का इसमें बेनिफिट हो और इंशाल्लाह आप सिलेक्ट होकर आए और आप हमें बताएं कि सर वी हैव डन दिस वन। सो कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम तेज मौजों से वो घबराया नहीं करते बेटा। तो हमने तवक्कल भी रखना है और तवक्कल के बाद हमें अपने खंजर को भी तेज रखना है ताकि हम जो मैदान जंग हम सही से लड़ सकें। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके बेटा, अब आज जो हम काम करेंगे, आप देख रहे हैं कि कुछ मैंने लिखा है सामने बोर्ड पे। तो आज अगेन आपकी मैथ्स की क्लास होने जा रही है, बट दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम माय साइड। ओके बेटा, तो हम थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर ज्योमेट्री में से भी सवाल आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दूं या मैं आपको थोड़ा सा जॉट डाउन करवाऊं वो पॉइंट्स। तो हमने बेटा स्टार्ट लिया था सेट्स के बारे में, हमारे ऑलमोस्ट 2 सेशंस हुए थे जिसमें हमने सेट को डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट इज अ सेट, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस। उसके बाद फिर हम फ्रैक्शंस पर आ गए थे। फ्रैक्शंस में हमने बहुत डिटेल में काम किया है कि फ्रैक्शंस के तमाम काइंड्स हमने देखी हैं, फ्रैक्शंस की हमने जो कन्वर्जन्स हमने देखी थी, और इसके अलावा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कन्वर्ट किया था। फिर हमने बेस 2 नंबर सिस्टम्स पे काम किया, उसके बाद हमने एलसीएम, जीसीडी, एचसीएफ, स्क्वायर रूट्स इन पे काम किया था। राइट, इसके बाद फिर हमने परसेंटेजेस, एवरेजेस, या फिर आपका जो मैट्राइसिस हैं, और इसके अलावा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो हमने तमाम अलजेब्रा कंप्लीट किया था। राइट, और इसके अलावा फिर हमने जो व्हाट आई मीन टू से के रेशियो इन परसेंटेजेस, उस पर हमने बात की, उसको हमने कंप्लीट किया। तो बेटा ये तमाम वो एरियाज हैं जिनमें से अक्सर सवाल आते हैं, आपके तकरीबन 20 सवाल होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट वो जो 20 एरियाज, जो हर एरिया में से अगर दो दो तीन तीन सवाल अगर आप निकालते हैं तो इन्हीं में से आपका पूरा टेस्ट पेपर बन जाता है। राइट, तो इन वीडियोस को आप दोबारा से दोबारा देखते जाइएगा। जो आज का हमारा सेशन है वो होगा प्योरली ज्योमेट्री के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज ज्योमेट्री। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? कल जो हमारा बेटा सेशन होगा उसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हम चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाट आई वांटेड कि आपका जो चलें ट्रिग्नोमेट्री का भी बेटा, अभी मैं थोड़ा सा नवाब खातून आखिर में थोड़ा सा आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बट आज ही, ठीक है, आज ही हम मैं कोशिश करूंगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अब जो है इसमें जो आपको वर्ड और एक्सेल का जो एक थोड़ा सा है ना काम, तो वो भी आज कल की क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सेल के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो अक्सर आते हैं, उसके जो टर्म्स हैं, वो तमाम चीजें हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह दैट विल कवर योर होल ऑफ द सिलेबस फ्रॉम कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। राइट, सो शुड वी स्टार्ट? आर यू ऑल रेडी? बेटा जवाब तो दें। यस, वेरी गुड, चलें। अब बेटा द वर्ड ज्योमेट्री, लास्ट डेट बढ़ने के चांसेस हैं बेटा। लास्ट डेट अभी फिलहाल बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। आई होप सो कि ये आपकी टेस्ट स्टार्ट होंगे इसी डेट से। तो अब जो ना इस चीज को जहन से निकाल दें कि डेट और ज्यादा एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। आपको यही जहन में रखना है कि बाय 13th ऑफ दिस मंथ हम टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको भी इसके लिए रेडी रहना है। 6 दिन होंगे आपके पीएस जेईएसटी के, और उसके बाद 6 दिन आपके पीएसटी के टेस्ट होंगे। तो गेट रेडी फॉर दैट। लॉग चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे बेटा। लॉगरिथम में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट नॉट सो मच। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो ये है। लॉगरिथम से रिलेटेड मेरा एक प्रीवियस माइट भी लेक्चर हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है।
चले भाई, अब ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। जियो, अब ज्योमेट्री का जो बेटा वर्ड है ना, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू डिफरेंट वर्ड्स का। फर्स्ट इज जियो, दिस वन द word geo, and second is metry. So the words are basically geo and metron, right? These words are derived from geo means earth and metron means measurement. ठीक है बेटा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ज्योमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। इन सिंपल वर्ड्स हमें यह पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री असल में होता क्या है। मतलब इसमें हम और जमीन की जो पैमाइश है ना, वो बेटा हम इसमें फाइंड करवा सकते हैं थ्रू ज्योमेट्री। सो इट्स वेरी, आई मीन टू से कि माइंड प्रोवोकिंग वर्क इन मैथमेटिक्स। कहते हैं कि जिसको भी अगर अपना दिमाग और अपने जहन को तेज करना हो तो वो सुबह सुबह उठ के ज्योमेट्री के एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करे, तो उसका जो है ना जहन और ज्यादा तेज हो जाता है। तो बेटा इन चीजों पे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इन पे जरूर देखिएगा। लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, अब बेटा देखिए ज्योमेट्री के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो टर्म्स हैं, पहले हम उन टर्म्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम फिर उसके क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं नुक्ता, या फिर हम उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। राइट बेटा, पॉइंट या फिर नुक्ता। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन बनाए ज्योमेट्री में? सबसे पहले कौन से क्वेश्चन बनाए? व्हाट डू यू मीन बेटा, कौन से क्वेश्चन बनाए? चले आपके सवाल को हम देखेंगे। पॉइंट बेटा, अब सबसे पहले हम देखेंगे, अब जी ये पॉइंट हम इसको सिंधी में ऐसा टुबको भी चना, दिस इज बेसिकली अ पॉइंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर मैथ्स के उसमें डेफिनेशंस भी आ जाती है, जिस तरह से हमने पढ़ा था ना जब हम काम कर रहे थे मैट्राइसिस के बारे में, तो वी आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम इस पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि फुलेस्ट पॉइंट इज बेसिकली सच अ फुल स्टॉप। Mark which cannot be measured with any geometrical instrument। ठीक है बेटा, अब ज्योमेट्रिकल, अभी तक जो है ज्योमेट्री में पॉइंट या नुक्ता जो है उसकी अभी तक पैमाइश नहीं की जा सकी है, मतलब अभी तक नहीं बताया जा सका कि इसकी पैमाइश कितनी होती है। सो पॉइंट जो जिसको हम डॉट कहते हैं ना बेटा, पॉइंट इज बेसिकली व्हाट पॉइंट इज सच अ फुल स्टॉप, एक ऐसा फुल स्टॉप होता है जिसकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती अभी किसी भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मतलब हम जैसे हमारे पास होती है ना प्रोटेक्टर है, हमारे पास स्केल्स है, हमारे पास पलकार, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, तो हम इसकी पैमाइश अभी तक नहीं कर सके हैं। और ऐसी चीज को दैट इज कॉल्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। पॉइंट, ठीक है बेटा, आगे चले। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट जो टर्म आता है बेटा, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। राइट, लाइन सेगमेंट मतलब सिंधी में हम इसको कह सकते हैं कि ली का टुकर, या फिर हम इसको कतई खत हम इसको कहते हैं उर्दू में। कतई खत मतलब एक खत का छोटा सा टुकड़ा है जी, एग्जैक्टली फरहाना, ली का टुकर, एग्जैक्टली बेटा। The shortest distance between 2 points is called basically line segment. So let me write down the definition here ताकि आप लोगों को भी the distance between 2 points exactly बेटा।
अच्छा, तो आपने देख लिया वीडियो सर की, मैथमेटिक्स की क्लास थी और आई एम श्योर कि आपको पता चला होगा कि हम क्लासेस किस तरह चलाते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की पहली क्लास आपने देखी। अब आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा टीचर जो ये कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स का कराए, तो आप बताएं कि कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। अब आपके पास बिल्कुल शार्ट टाइम है, इस शार्ट टाइम में कोई भी टीचर आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकता शार्ट टाइम में, क्योंकि आपको साइंस भी सीखनी है, मैथमेटिक्स भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है, कंप्यूटर की भी है, उसके बाद सोशल स्टडीज़ भी हैं। तो ये सारी जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट वाली वीडियो में भी बताया था, फिर भी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हमें बेनिफिट्स किस तरह होंगे, किस तरह हम इम्प्रूव करेंगे। देखिए, अगर आप हमारे पास देखिए सपोज़ के 10 मैथमेटिक्स की वीडियो है ना, तो इट मीन्स कि आपको 10 घंटे चाहिए उस मैथमेटिक्स की कंप्लीट कोर्स को करने के लिए। उसके बाद फिर इंग्लिश की अगर 10 वीडियोस हैं तो इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए आपको 10 घंटे चाहिए। इसी तरह साइंस की 10 है तो 10 घंटे चाहिए। तो आप देखेंगे 24 आवर्स में आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आप 10 कंप्यूटर की 2-3 वीडियो है, क्योंकि कंप्यूटर का शार्ट कोर्स था, तो वो आपका कवर हो जाएगा। सोशल स्टडीज़ का भी शॉर्ट है, वो भी आप आराम से कर लेंगे। जो 3 हमारे मेजर पोर्शन है, जैसे में इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास JST वाले जो बच्चे हैं उनके पास अभी भी टाइम है। देखिए 9 दिन आपके पास है, तो इसमें से आप घंटे निकालें, दूसरे कामों को छोड़ें, फोकस करें इन चीज़ पे जो आप मेरे हमसे वीडियोस ले रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह देखनी है। ये स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ कि आपको देखना इस तरह है कि आप 4-5-6 घंटे बैठ के आराम से इनको देखें और आपका कोर्स 2 दिन में मैथमेटिक्स का हो जाएगा, 2 दिन में साइंस का हो जाएगा, 2 दिन में आपका इंग्लिश का हो जाएगा, बाकी 1 दिन में आपका सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर हो जाएगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आराम से आप 6-7 दिन में ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स हैं आपके पास, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नोट्स में देख लें। व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स का अलग है, जैसे बॉयज़ का अलग है, तो वहाँ आप सवाल पुट करें, टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आज दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि आपको जैसे समझा सकूँ। फिर आप सवाल कर रहे हैं कि सर ये कवर किस तरह होगा, तो इस तरह भाई कवर होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।